नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके आज के इस सेशन में। गाइस, ये हमारा जो आज का वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आईसी का आविष्कार, यह कैसे बनी, इसका इतिहास, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो गाइस, इसे आप ध्यान से देखिए, है ना गाइस। आईसी क्या होता है, वर्किंग प्रकार और इसका कैसे बनी, इसका इतिहास हम बताएंगे गाइस। सबसे पहले आईसी होता क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है, जिसे बहुत इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिए। इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे रजिस्टर, कैपेसिटर और मुख्य ट्रांजिस्टर एक्सेट्रा रहते हैं। यह एक छोटी सी चिप या सिलिकॉन का एक छोटा सा टुकड़ा जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट गढ़े हुए होते हैं। हिंदी में इसे एकीकृत परिपथ कहते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में सिलिकॉन यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ होता है। आईसी भी इन्हीं में है। ट्रांजिस्टरों के बाद आईसी के आने से सर्किटों के में काफ़ी सुधार आया। कम जगह पर ट्रांजिस्टर की संख्या बढ़ती गई और एक आईसी में 10 से लेके एक लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टर की संख्या हो गई, है ना गाइस। ये आईसी का है। आईसी का आविष्कार और ये कैसे बनी, इसके बारे में जानकारी देखते हैं। आईसी को बहुत से ट्रांजिस्टर का रूप माना जाता है। जब विलियम बी शॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर बनाया था, 1947 में अपना ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ था गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। उसी समाज इसी आइडिया का आ चुका था कि एक जगह बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट चिपकाने जाने पर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट नाम दिया गया। 1949 में एक जर्मन इंजीनियर वेरनेब जोकीबी ने 5 ट्रांजिस्टर को एक साथ इंटीग्रेटेड किया और अपनी एम्पलीफायर के लिए उन्हें ये सस्ता भी लगा और जो अलग अलग ट्रांजिस्टर से बेहतरीन था। यह शुरुआत हुई आपकी आईसी की गाइस। 1952 से लेकर 53 तक हार्विक जॉनसन ने एक प्रोटोकॉल आईसी के पेटेंट के लिए अप्लाई किया था, पर किसी के भी आइडिया को किसी का इंडस्ट्रीज़ ने हाथ नहीं लगाया ताकि ये पॉपुलर हो सके। उसके बाद जैक किलबाई और नोएस के आईसी पर काम सामने आए, है गाइस। इसके बाद देखेंगे हम, ये देखिए इस टाइप का आईसी होता है, आपको पता है। ये आईसी साधारण थी आज के हिसाब से, जिनको इन सभी ने खुद बनाया था। आज के आईसी में अरबों इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन के प्रोसेसर जो एक समय में बहुत ही ज़्यादा इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है गाइस, है ना। ये हो गया आपका। अब आईसी के समय के साथ बेहतरीन होती गई, ये आपको पता होना चाहिए। आईसी के बेहतरीन होने का मतलब है और ज़्यादा बड़े सर्किट का छोटा बनना, उसकी स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, उसका काम और उपयोग बढ़ाना, ये होता है गाइस, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये आईसी का जो हमारी पीढ़ियाँ है, उसमें सबसे पहले एस आई आया था। 1964 में आईसी बड़े पैमाने पर उपयोग होना स्टार्ट हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट का बेसिक मेथड उपयोग होता था। इसका नाम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी एसएसएल, जिसमें 2 से लेकर 10 ट्रांजिस्टरों का उपयोग होता था, है ना गाइस। और इन ट्रांजिस्टरों में से 1 से लेकर 12 गेट्स बनते थे। इसे हाथों से भी बनाया जा सकता था, है ना गाइस। और ये आपका आ गया सेकंड नंबर पे जो है MSI। 1968 में आपका MSI आया था, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें 10 से लेकर 500 ट्रांजिस्टरों को एक साथ इंटीग्रेटेड करने का अच्छा तरीका खोज लिया गया था गाइस। इसमें 13 से लेकर 99 लॉजिक गेट्स बनाए जाते थे। काफ़ी काम आसान होने लगे MSI के उपयोग से, है ना गाइस। फिर आया आपका LSI। इसका होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम। यह 1971 में डेवलप्ड हुआ। इसमें 500 से लेके 20,000 ट्रांजिस्टरों का उपयोग एक साथ हुआ, जो एक विशाल सर्किट को एक छोटी सी चिप में रिप्लेस कर दिया गया। LSI में लॉजिक गेट्स की संख्या 100 से लेके 9,999 तक के रहती थी। यहाँ से कंप्यूटरों को पर्सनल कंप्यूटर बनाना आसान हो गया गाइस। फिर आपका आया VLSI। 1980 में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। इसमें 20,000 से 10 लाख ट्रांजिस्टरों का एक आईसी में लगाया गया। VLSI में 10,000 से 99,999 तक लॉजिक गेट्स होते हैं। ULSI का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI। यह 1984 में स्टार्ट हुआ। कंपोनेंट्स का बेहतर इंटीग्रेशन। ULSI में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजिस्टरों का उपयोग एक जगह पर कर सकते हैं। यह तकनीक डेवलप्ड हुई थी गाइस। इस लॉजिक गेट्स की संख्या 10 लाख से ज़्यादा हो गई, जो
अभी तक किसी भी हाई टेक डिवाइस में उपयोग होती है, जैसे कि लैपटॉप, टच स्क्रीन, मोबाइल एक्सेट्रा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए।